गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आपका अपना चैनल 10th ऑफ स्टडी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ से होंगे और इस समय पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम सामाजिक विज्ञान से यानी हिस्ट्री के सब्जेक्टिव क्वेश्चनों को इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न 11 लेकर के आया हूं। इसके बाद जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को 15 लेकर के आया हूं, लेकिन 15 में से जो है प्यारे बच्चों आप लोगों का जो है 12 ही क्वेश्चनों को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 को जो है प्यारे बच्चों कवर करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि दल बदल कानून क्या है। दल बदल कानून क्या है प्यारे बच्चों, तो इसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। ठीक है, दल बदल कानून क्या है। ठीक, तो दल बदल कानून किसे कहते हैं, इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाएंगे। दल बदल कानून क्या है, दल बदल कानून किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए, इस तरह से आपको जो है पूछे जाएंगे। तो आइए, दल बदल कानून क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है, ठीक है, लघु उत्तरीय में से, कि जब कोई जनप्रतिनिधि यानी कोई भी जनप्रतिनिधि जो चुनाव आता है किसी भी दल के, किसी भी दल विशेष के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतने के पश्चात उस दल को त्याग कर, चुनाव जीतने के पश्चात जो है उस दल को क्या करता है, त्याग कर किसी दूसरे दल की सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं। यानी कोई पार्टी किसी चुनाव चिन्ह से जीत लेता है और वो दूसरे जो है प्यारे बच्चों पार्टी में चले जाते हैं। ठीक है, वो क्या हो जाता है, सहमति हो जाता है। ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं, जब मतलब वो जब चले जाते हैं तो इसे दल बदल कानून कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, दल बदल कहा जाता है। ठीक है, आप जानते हैं कि एक पार्टी दूसरे पार्टी के गोद में जाकर के बैठ जाता है। ठीक है, तो एक पार्टी के जो हैं जो सदस्य ग्रहण करते हैं, जो विधायक हो गया, ठीक है, एमपी हो गया, तो वो क्या करते हैं, जीतने के बाद जो है कुछ पैसे के लालच में, ठीक, वो क्या करते हैं कि किसी दूसरे के पार्टी में चले जाते हैं। ठीक, दल बदल की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने के लिए, दल बदल की प्रवृत्ति को रोकने के लिए 1985 एवं 2003 में संविधान में संशोधन कर दल बदल कानून बनाया गया था। यानी 1985 में प्यारे बच्चों क्या किया गया था, 1985 एवं 2003 में संविधान में क्या किया था, संशोधन किया था और जिसको दल बदल कानून बनाया गया था। इस कानून के द्वारा ये व्यवस्था की गई है, और यदि कोई सांसद या विधायक दल बदल करता है तो वह सदन का सदस्य होने के योग्य करार दिया जाएगा। ठीक है, पहले क्या था प्यारे बच्चों कि दूसरे पार्टी को जब वो क्या करते थे, मतलब चले जाते थे तो उसका मान्यता जो है ना उतनी नहीं देती थी। तो बाद में 1985 और 2003 में जो क्या किया, संविधान में संशोधित किया, जिसके वजह से जो है कोई भी अगर चाहे विधायक हो या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपी हो, तो उसके क्या किया जाएगा, यानी उतना ही बराबर ही उसको हिस्सा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये संशोधित करके जो है प्यारे बच्चों, ठीक है, 1985 और 2003 में जो है किया गया था। तो अभी देखते हैं कि कोई भी पार्टी चला जाता है तो उनको क्या करता है कि वो पार्लियामेंट में जाकर के जो है अपने जगह जो है बना लेता है। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 2 को प्यारे बच्चों कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि भारत ने बहुदलीय प्रणाली को क्यों अपनाया। यानी भारत ने, जो भारत हमारा जो देश है प्यारे बच्चों, जो बहुदलीय जो होता है, जो गठबंधन में जो लोग होते हैं, बहुत जो है प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, पार्टी मिल करके जो है प्यारे बच्चों क्या करते हैं, मतलब बहुदलीय बनाते हैं, गठबंधन बनाते हैं। ठीक है, प्रणाली को क्यों अपनाया गया, क्यों अपनाया गया है प्यारे बच्चों, ठीक है, भारत क्यों अपनाया था, क्योंकि इससे पहले वो नियम नहीं था। तो आइए देखिए क्या कहता है, क्यों अपनाया। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि जिस देश में 2 से अधिक अथवा अनेक राजनीतिक दल होते हैं तो उसे बहुदलीय पद्धति कहा जाता है, और भारत में बहुदलीय व्यवस्था लोकतंत्र के लिए बहुत ही उपयोगी है। लोकतंत्र के लिए क्या है, बहुत ही उपयोगी है बहुदलीय। ठीक है, बहुदलीय व्यवस्था में राजनीतिक दलों के बीच प्रतियोगिता होती रहती है। प्रतियोगिता जो है प्यारे बच्चों क्या होती रहती है, कंपटीशन होती रहती है। इसके लिए सभी राजनीतिक दल लोगों का समर्थन प्राप्त करना चाहते हैं, तो इससे मतदाताओं के पास समर्थन एवं विरोध का विकल्प खुला रहता है, ताकि कोई भी कानून प्यारे बच्चों देश के अगर हित में हो तो ठीक है, देश के हित में ना हो तो क्या ऑपोजिशन पार्टी जो है प्यारे बच्चों सवाल जवाब कर सके, ठीक, उसको रोक सके। बहुदलीय व्यवस्था में ही गठबंधन की सरकार बनाने की गुंजाइश होती है। बहुदलीय में ही जो है प्यारे बच्चों किस तरह की सरकार, यानी गठबंधन की सरकार जो है प्यारे बच्चों बनाने की गुंजाइश होती है। ठीक, इसीलिए भारत ने बहुदलीय प्रणाली को अपनाया है। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 3 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि लेट हो जाएगा, बहुत सारे प्रश्न हैं। यानी गुप्त मतदान पत्र क्या है, गुप्त मतदान पत्र क्या है प्यारे बच्चों। ठीक है, गुप्त मतलब जो प्यारे बच्चों खामोशी से जो है, ठीक है, मतदान देना, उसको क्या कहते हैं। ठीक है, कि वो क्या है, गुप्त मतदान पत्र क्या है, देखिए जान लीजिए। गुप्त मतदान पत्र किसको कहता है, मतदान पत्र वह दस्तावेज है जिससे मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। अगर इसे गुप्त रूप से व्यवहार में लाया जाए तो इसे गुप्त मतदान पत्र कहते हैं। यानी मतदान पत्र वो दस्तावेज हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, जिससे मतदाता जो हैं, जैसे वोटर हो गया, जैसे आप हो गए, हम हो गए 18 साल के जो वोटर, ठीक है, जिसका एज होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं हम उसको, क्या कहते हैं
कि यानी मतदान पत्र दस्तावेज जिससे मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं, अगर इससे गुप्त रूप से व्यवहार में लाया जाए तो इसे हम क्या कहते हैं, गुप्त मतदान पत्र कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे प्यारे बच्चों। ठीक, आपको अगर इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो चाहिए तो आप जो है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर जो है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि राजनीतिक दल की परिभाषा दे, राजनीतिक दल की परिभाषा दे। यह क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है, राजनीतिक दल के जो है प्यारे बच्चों परिभाषा देने के लिए कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि लोगों के एक ऐसे संगठित समूह को, यानी लोगों की एक ऐसे संगठित समूह को जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्य करता है, तो उसे राजनीतिक दल कहलाता है। और यह समाज के समूह हितों को ध्यान में रखते हुए कुछ नीतियों का निर्माण करता है, कुछ नीतियों का क्या करता है, निर्माण करता है। ठीक है, नीतियों को बनाता है। ठीक, और ये समूह अपनी नीतियों के साथ साथ कुछ कार्यक्रम में भी निर्धारित करते हैं, और ये चुनाव जीतने पर अपनी क्या करते हैं, घोषित नीतियों को लागू करने का प्रयास करते हैं। यानी कोई भी जो है प्यारे बच्चों उनके बीच जो चुनाव जीतने का जो अपनी जो घोषित जो नीतियाँ जो होती हैं उसे करने का क्या करते हैं, वो बिल्कुल समर्थन करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर जो है प्यारे बच्चों 5 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि दबाव समूह से आप क्या समझते हैं, दबाव समूह से आप क्या समझते हैं। समूह मतलब होता है प्यारे बच्चों जोन। ठीक है, और दबाव समूह से आप क्या समझते हैं, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि दबाव समूह एक ऐसी व्यक्तियों का समूह होता है, दबाव समूह एक ऐसे व्यक्तियों का समूह होता है जो कुछ विशेष लाभ के लिए आपस में बंधे होते हैं। और दबाव समूह का अर्थ है कि यह कुछ व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो मान्य एवं सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सरकार से कुछ मांग करके उसकी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, दबाव समूह कहते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है। तो देखिएगा क्यों कहा जाता है, आप देखिए, राजनीतिक दल के बिना हम लोकतंत्र की कल्पना कर ही नहीं सकते हैं। और राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं, राजनीतिक दल क्या करते हैं, चुनाव में भाग लेते हैं, तभी तो वो राजनीतिक दल कहलाते हैं। अगर चुनाव में भाग नहीं लेंगे तो वो राजनीतिक दल नहीं कहलाएंगे। उम्मीदवार खड़े करते हैं, वो क्या करते हैं, राजनीतिक दल जो है अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं तथा चुनाव में जीत हासिल करने पर सरकार का निर्माण करते हैं। जब वो चुनाव जो है प्यारे बच्चों जीत जाएंगे तो वो क्या करेंगे, यानी अपने ही पार्टी से जो है प्यारे किसी व्यक्ति को क्या बनाएंगे, सरकार बनाने का काम करेंगे, यानी निर्माण करेंगे। ये जनता की राजनीतिक प्रशिक्षण देते हैं, जनता को क्या देते हैं, राजनीतिक प्रशिक्षण देते हैं। और साथ ही क्या कहते हैं, सत्ताधारी दल के विपक्ष में रहने वाली पार्टियों सरकार की गलत नीतियों का आलोचना करके उचित मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। यही कारण है कि राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। बहुत ही प्यारा प्रश्न है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब इसको कर लेंगे तो आपका फाइनल एग्जाम में जो है प्यारे बच्चों बहुत ही काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि जनता दल यूनाइटेड का परिचय है, जिसको जेडीयू कहते हैं। कौन है, जो नीतीश कुमार जी, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड का परिचय दे कह रहा है कि इसका परिचय देखिए। दो प्यारे बच्चों, इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछ लेंगे तो आप आसानी से दे देंगे। 1999 में जनता दल से अलग होकर शरद यादव ने नेतृत्व में जनता दल यूनाइटेड का गठन किया था। ठीक है, और जनता दल यूनाइटेड एक क्षेत्रीय दल है। क्या है वो, ये एक क्षेत्रीय दल है जो बिहार के क्या कहता है सत्तारूढ़ है। इस पार्टी के मुख्य उद्देश्य समाजवाद की स्थापना कर, दलित एवं पिछड़ों का विकास कर, सामाजिक न्याय क्या हो गया, सामाजिक न्याय दिलाना है। और यह संघीय ढांचे के अंतर्गत राज्य को विशेष अधिकार की मांग करता है। और इसका चुनाव चिन्ह तीर का निशान है प्यारे बच्चों। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है प्यारे बच्चों कि राजनीतिक दल की दो प्रमुख चुनौतियों का क्या कहता है, कि राजनीतिक दलों की दो प्रमुख चुनौती का उल्लेख करें। राजनीतिक दलों की दो प्रमुख चुनौतियों का उल्लेख करने के लिए कह रहा है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो देखिए उनका उल्लेख जो है प्यारे बच्चों क्या है, कि लोकतांत्रिक राज्यों में राजनीतिक दलों के समक्ष अनेक चुनौतियां हैं। प्रत्येक राजनीतिक दल में निर्णय लेने की शक्ति कुछ जो है प्यारे बच्चों क्या कहता है, कि राजनीतिक दल, लोकतंत्र राज्यों में राजनीतिक दलों की समक्ष अनेक चुनौतियां, और यकीनन है प्यारे बच्चों की बहुत सारी चुनौतियां होता है लोकतंत्र राज्यों में। ठीक है, राजनीतिक दलों के समक्ष अनेक चुनौतियां होता है जिसको त्याग करना पड़ता है। प्रत्येक राजनीतिक दल में निर्णय लेने की शक्ति कुछ ही नेता के हाथ में सिमट जाती है। कभी कभी देखे होंगे कि कुछ शक्ति जो है कुछ नेता के जो है प्यारे बच्चों हाथ में होता है। ठीक, और बाकी सबके कुछ नहीं शक्तियां होता है, वो कुछ नहीं कर पाते हैं और वो बैठ करके रहते हैं। इससे राजनीतिक दल की कार्यकर्ता दल के कार्यों की प्रति उदासीन हो जाते हैं। क्या करते हैं, राजनीतिक दल के कार्यकर्ता दल के कार्यों की प्रति उदासीन हो जाते हैं। वर्तमान में अधिकांश राजनीतिक दल सिद्धांत विहीन और अवसरवादी बन गए हैं। राजनीतिक दलों के द्वारा चुनाव में व्यय सीमा
से अधिक राशि खर्च की जाती है, लेकिन राजनीतिक दलों को उपर्युक्त चुनौतियां काफी गंभीर हैं प्यारे बच्चों। ठीक, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को कवर करते हैं कि भारत के राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के नाम बताइए। भारत के राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के नाम बताने के लिए कह रहा है प्यारे बच्चों। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि संप्रति भारत में 8 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, अनेक नाम हैं। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीयवादी कांग्रेस पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी और नेशनल पीपुल्स पार्टी हैं। ये सब क्या है प्यारे बच्चों, ये राजनीतिक यानी दलों की पार्टी है प्यारे बच्चों। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर जो है प्यारे बच्चों 10 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि देखिएगा प्यारे बच्चों, तो ये क्या कहता है, भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का नाम बताइए। ये हो गया आपका राजनीतिक दल। ठीक, आपका जो है आइए राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं, राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं, कहता है कि राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का नाम बताइए। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है, ध्यान से देखिएगा, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग ने कुछ नियम प्रतिपादित किए हैं। निर्वाचन जो आयोग होते हैं, जो चुनाव जो करवाते हैं प्यारे बच्चों, जिनका जो मुख्य भूमिका जो होता है, ठीक है, जो पूरा एकदम तौर से जो है पूरे इंडिया लेवल पर जो है प्यारे बच्चों वो क्या करते हैं, चुनाव को करवाते हैं, तो उन्हीं को चुनाव आयोग कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या किया है कि इस आयोग के अनुसार किसी राजनीतिक दल को तभी राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता प्रदान की जाती है, यानी इसमें कहता है कि राजनीतिक दल चाहे कोई सा भी हो, तो राजनीतिक दल की मान्यता प्रदान तभी की जाती है जब कोई दल लोकसभा या विधानसभा के चुनाव के 4 अथवा 4 से अधिक राज्यों द्वारा डाले गए कुल वैध मतों का 6% प्राप्त करने के साथ साथ किसी राज्य क्या कहता है कि राज्य या राज्यों में लोकसभा की कम से कम 4 सीटों पर विजय हासिल करती है, तो या उसे लोकसभा से कम 2% सीटें यानी 11 सीटें जीतना आवश्यक हैं, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी इत्यादि राष्ट्रीय दल हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, राजनीतिक दल कहते हैं प्यारे बच्चों। ठीक, आइए जो है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 को कवर करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न में से प्यारे बच्चों। तो राजनीतिक दल आप तो जान गए होंगे। अब बिहार में 1974 में हुए कुछ छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे, यानी बिहार में 1974 में जो है छात्र आंदोलन हुआ था, तो इसका नेतृत्व कौन किया था प्यारे बच्चों, फटाफट कमेंट सेक्शन में दीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मैं करा चुका हूं। ठीक है, तो बिहार में 1974 में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे, तो देखिएगा लास्ट क्वेश्चन कि सन 1971 में आम चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने गरीब हटाओ का नारा देकर लोकसभा के चुनाव में बहुमत प्राप्त की थी। यानी कांग्रेस का जो है प्यारे बच्चों 1971 में आम चुनाव जो हुआ था, ठीक है, सत्तारूढ़ कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा देकर जो है क्या किया था, वो नारा दिया था, जिससे लोग जो है प्यारे बच्चों पब्लिक जो है ना जान गया था। ठीक है, और वो कहने लगा कि हम अगर उनको वोट देंगे तो गरीबी हट जाएगा, तो फिर हम लोग जो है बिल्कुल आसानी से जो है जीवन यापन करेंगे। तो क्या किया, सब दे दिया। जैसे कि मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बोले थे कि 15 लाख रुपए जो है प्यारे बच्चों, ठीक है, सब परिवार को दिया जाएगा। तो लोग क्या किया कि 15 लाख हम लोग को देगी सरकार, तो उनको जो है प्यारे बच्चों क्या करने लगे, वोट देने लगे। लेकिन 15 लाख किनके अकाउंट में आया, कमेंट सेक्शन में दीजिए प्यारे बच्चों। ठीक है, उसी तरह से वो लोग जुमलेबाज होते हैं, ठीक, अपने आपस में लड़वाते हैं और अपने जो है सत्ताधारी यानी सत्ता में बने रहने के लिए वो तरह तरह के जो है जुमलाबाजी करते हैं, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो प्यारे बच्चों। ठीक है, उनसे जो है थोड़ा सतर्क रहना है, जागरूक है, एजुकेशन है, आपको क्या करना है नहीं करना है आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। सन 1971 में आम चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा देकर लोकसभा के चुनाव में बहुमत प्राप्त की थी। लोकसभा में जो प्रधानमंत्री बने थे प्यारे बच्चों, कौन, उस समय जो है राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे। सरकार जब सत्ता में आई तो देश की अर्थव्यवस्था और खराब हो गई, यानी सत्ता जो भी आई, लेकिन वो उसने दिया था क्या हटा कि गरीबी हटाओ, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बन गए और भी जो है अर्थव्यवस्था खराब हो गई, यानी और भी गरीबी की तरफ लेकर के मतलब चला गया देश को। इसका सबसे बड़ा कारण बना बांग्लादेश से आए शरणार्थी। इस समय अमेरिका ने भी भारत को देने वाली सारी सहायता पर रोक लगा दी थी। ठीक, 1974 का जो बिहार छात्र आंदोलन, बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, मूल्य वृद्धि, सत्ताधारी दलों द्वारा जनता की अपेक्षा संवैधानिक मूल्यों का क्या होने लगा, हस्र तथा कानून की व्यवस्था की गिरती हुई व्यवस्था के विरोध में किया गया था। तो इस आंदोलन का नेतृत्व श्री जयप्रकाश नारायण ने की थी प्यारे बच्चों। ठीक है, किया था, और बिहार एवं गुजरात में प्रारंभ होकर इस आंदोलन का स्वरूप जो है राष्ट्रव्यापी हो गया था। तो आई होप कि आप लोग
लघु उत्तरीय प्रश्नों को समझ गए होंगे प्यारे बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को कवर करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 को लेते हैं कि लोकतंत्र में विपक्षी दलों की भूमिका का विस्तार से विवेचना कीजिए। लोकतंत्र में जो विपक्षी दल जो होता है उनकी भूमिका विस्तार पर क्या करने के लिए कहता है, विवेचन करने के लिए कह रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में से क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि वर्तमान जो अभी जो मौजूदी है प्यारे बच्चों, वर्तमान लोकतांत्रिक युग में राजनीतिक दलों के कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल महत्वपूर्ण है, राजनीतिक दलों के कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण। 1977 के चुनाव में पहली बार विपक्ष ने जनता पार्टी के रूप में उभर कर केंद्र में सत्ता प्राप्त की थी। कब? 1977 में। ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि जो है इससे क्या कहता है कि कांग्रेस पार्टी का जो है मुकाबला करने वाली कोई पार्टी थी ही नहीं, तो इसलिए जो है 1977 के चुनाव में पहली बार विपक्ष जनता पार्टी जो है प्यारे बच्चों क्या उभर कर केंद्र सत्ता प्राप्त की थी। पहला बार प्रधानमंत्री बीजेपी की बनी थी। कालांतर में यह पार्टी यानी बिखर गई थी। फिर 1988 में वो पुनः कई दलों के विलय के बाद जनता दल का गठन किया। 1989 में आम चुनाव में अन्य दलों के सहयोग पर विश्वनाथ प्रताप सिंह ने नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी, लेकिन बहुत जल्दी जनता दल में बिखराव आ गया। इस पार्टी जो गठबंधन जो बना था प्यारा बच्चों, तो क्या हो गया, फिर बिखर गया था बाद में। भारत में बहुदलीय प्रणाली की उपस्थिति के कारण भी सशक्त विपक्ष उभर नहीं पाया। विपक्ष के पास रचनात्मक विचारधारा एवं जो है कार्यक्रम का अभाव रहा। विपक्षी दल मतदाताओं के आकर्षित करने के लिए सस्ती लोकप्रियता के साधनों को अपनाते हैं। विधायिका के भीतर और बाहर भी उनके सरकार के विरोध का तरीका संसदीय और शांतिपूर्ण नहीं रह पाता। भारतीय राजनीति में विपक्ष अपनी प्रभावहीन स्थिति के लिए स्वयं उत्तरदायी हैं और अतः यह आवश्यक है कि भारत में विपक्ष एवं निश्चित विचारधारा के आधार पर एकजुट होकर कार्य करे। ठीक है, क्या करे, एकजुट होकर के जो है क्या करे, कार्य करे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब देखिएगा आगे क्या कहता है। ठीक है, अतः इसको तो पढ़ लिया, नहीं रह पता राजनीतिक विपक्ष प्रवाहन के लिए स्वयं उत्तरदायी है। अतः यह आवश्यक है कि भारत में विपक्ष के निश्चित विचारधारा के आधार पर एकजुट होकर कार्य करे। विरोध के लिए राजनीतिक जगह उत्तरदायी सहयोग की नीति का अवलंबन आज के परिवेश में ज्यादा जरूरी है। भारतीय राजनीतिक अवस्था में विपक्ष को अपने उत्तरदायित्व को समझने और उसके अनुसार कार्य करने की आवश्यकता है तथा भारतीय लोकतंत्र का विकास तीव्र गति से हो सके। ठीक है प्यारे बच्चों, जब तक जो है सभी पार्टी प्यारे बच्चों अगर संगीन में नहीं आएंगे, ठीक है, और वो सही ढंग से काम नहीं करेंगे, तो हमारी जो है आर्थिक स्थिति में जो है प्यारे बच्चों बढ़ोतरी नहीं हो सकती है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 का कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि बिहार में छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे। तो ये तो आप तो पहले ही समझ गए होंगे। आप इसका क्या कहते हैं, बिहार में छात्र आंदोलन के प्रमुख कारणों के बारे में कह रहा है। छात्र ने जो मतलब आंदोलन जो किया था प्यारे बच्चों, ठीक है, उनका आंदोलन का जो प्रमुख कारण जो था प्यारे बच्चों क्या था, क्योंकि आप तो समझ ही गए होंगे, आसानी से दे देंगे। और उनका नेतृत्व कौन किया था, अभी जो आपको तुरंत बताए प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर जो है प्यारे बच्चों 2 को कवर करते हैं। कहता है कि 1971 के लोकसभा चुनाव में उपरांत लोगों ने महसूस किया कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण देश की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है। 1971 में बांग्लादेश का उदय हुआ। 1971 में क्या हुआ था, बांग्लादेश का उदय हुआ था, और 1972 में बांग्लादेश आज़ाद हो गया था। परंतु बांग्लादेश शरणार्थियों की समस्या ने इस स्थिति को और भयावह बना दिया था कि खाद्यान्न का अभाव, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार तथा दैनिक जीवन की वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि हो गई। और ऊपर से सरकार की दमनकारी नीतियों ने क्या किया था, अधिनायकवादी व्यवस्था के रूप में लिया। जनता के बेचैनी दिनानुदिन बढ़ती चली गई और बिहार में इस अकोलाहट का प्रतिनिधित्व यहाँ के छात्रों ने किया, और इन्हीं कारणों से बिहार में छात्र आंदोलन प्रारंभ हो गया। जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। क्या किया था, नेतृत्व किया था। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर जो है प्यारे बच्चों 4 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि देखिएगा ध्यान से, ठीक, कितना में क्वेश्चन नंबर 3 बिहार में छात्र, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं प्यारे बच्चों, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि विपक्षी दल के किन्हीं 3 कार्यों का वर्णन करें। विपक्षी दल जो होते हैं तो उनके जो 3 कार्य जो होता है प्यारे बच्चों, उनके बारे में वर्णन करने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि लोकतंत्र में विपक्षी दल का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विपक्षी दल भी क्या करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और आप देखते भी होंगे संसद में प्यारे बच्चों, ठीक है, सदन में, ठीक, संसद लोगों को, ठीक। और विपक्षी दल के 3 महत्वपूर्ण कार्य इस प्रकार है। पहला है सत्तारूढ़ दल पर उचित नियंत्रण रखना और जनता की शिकायतों को सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना। ठीक, नंबर 2
व्यवस्थापिका का मुख्य कार्य कानून का निर्माण करना और उपेक्षित दल भी कानून के निर्माण के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नंबर 3, सरकार के साथ सकारात्मक कदम उठाकर देश के विकास में सहायता करना और लोकतंत्र को सफल बनाना। ठीक है, ये 3 कार्य हैं प्यारे बच्चों। ठीक, जो विपक्षी दल को हमेशा करनी चाहिए। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 4 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि राजनीतिक दल लोकतंत्र को क्यों आवश्यक है। राजनीतिक दल जो है प्यारे बच्चों लोकतंत्र में क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि राजनीतिक दल के लोकतंत्र के लिए निम्नलिखित कारणों की आवश्यक है। नंबर 1, राजनीतिक दल की अनुपस्थिति में लोकतंत्र की सफलता की उम्मीद नहीं कर सकती। और नंबर 2, लोकतंत्र में सरकार का निर्माण राजनीतिक दलों से होता है। नंबर 3, राजनीतिक दल जनमत के निर्माण तथा जनता के जागरूक बढ़ाने में सहायक है। और नंबर 6, राजनीतिक दल जनता और सरकार के बीच कड़ी का काम करती हैं। नंबर 5, विरोधी दल के रूप में यह सरकार की मनमानी पर रोक लगाती है। नंबर 6, राजनीतिक दल के बिना नागरिक को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो सकती है। ठीक है, इसके बाद लोकतंत्र की रक्षा का उत्तरदायित्व राजनीतिक दल पर ही है प्यारे बच्चों। ठीक, तो यह दल पर जो है प्यारे बच्चों ये आशा होती है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि राजनीतिक दल के कार्यों का वर्णन करें। राजनीतिक दल है जो उनके कार्यों का वर्णन करें, वो किस तरह से काम करते हैं, उनके कार्यों पर जो है प्यारे बच्चों वर्णन करने के लिए कह रहा है। तो चलिए उनके कार्यों पर वर्णन करते हैं। ठीक है, उनके कार्य क्या है। राजनीतिक दल प्रजातंत्र का प्राण है प्यारे बच्चों। राजनीतिक दल क्या है, प्रजातंत्र का क्या है, प्राण है। इसके बिना लोकतंत्र का क्रियान्वयन संभव नहीं है। इससे निम्नलिखित कार्य हैं। इसके कितने हैं, निम्नलिखित कार्य हैं। ठीक, नंबर 1, जनता को शिक्षित करना। ठीक है, राजनीतिक दल का ही काम होता है। राजनीतिक दल राजनीतिक मामलों में जनता को शिक्षित कर उन्हें क्या कहते हैं, सजग बनाते हैं। उनको क्या बनाते हैं, सजग बनाते हैं। नंबर 2, जनमत का निर्माण जो होता है ये जनता की राजनीतिक प्रश्नों एवं समस्याओं से अवगत कराते हैं और इससे जनता अपना मत निश्चित करने में सफल होती है। ठीक है, नंबर 3 में कहता है निर्वाचन में भाग लेने, ये निर्वाचन क्या कहते हैं, निर्वाचन में भाग लेना, ये निर्वाचन की प्रत्याशी खड़े कर विकल्प प्रस्तुत करते हैं और जनता का प्रतिनिधित्व चुनने का अवसर देते हैं। नंबर 4, शासन संचालन, यह सरकार का गठन का शासन चलाते हैं। यह सरकार का गठन कर शासन चलाते हैं। नंबर 5, विरोधी दल के रूप में जो है प्यारे बच्चों ये सरकार के नियंत्रण करते हैं। जो विरोधी दल हैं, ठीक है, उनको क्या करते हैं, सरकार को नियंत्रण करने का काम करते हैं, कंट्रोल करने का, और ये उसकी नीतियों का विरोध करते हैं। उनकी नीतियों का क्या करते हैं, विरोध करते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर जो है प्यारे बच्चों कवर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को। ठीक है, ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 को कवर करते हैं कि राजनीतिक दलों की प्रभावशाली बनाने के 3 उपायों का समीक्षा में लिखे। ठीक है, राजनीतिक जो दल है प्यारे बच्चों जो प्रभावशाली जो बनाते हैं, तो 3 उपायों का क्या करने के लिए, संक्षेप करने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो चलिए उनका संक्षेप करते हैं प्यारे बच्चों। ठीक, उनका संक्षेप में कहता है क्वेश्चन नंबर 6 में कि राजनीतिक दलों को प्रभावशाली बनाने में सुझाव। ठीक है, नंबर 1, सिद्धांतहीनता और अवसरवादिता पर अंकुश, और नंबर 2, राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता, और नंबर 3, मताधिकार के प्रयोग, जनप्रतिनिधियों के उत्तरदायित्व और आंतरिक लोकतंत्रों को और प्रभावी बनाना। ठीक है, ये सब जो है प्यारे बच्चों क्या होता है, 3 काम होता है। ठीक है, राजनीतिक दलों का। आइए क्वेश्चन नंबर जो है प्यारे बच्चों 7 को कवर करते हैं कि चिपको आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे। चिपको आंदोलन जो होते प्यारे बच्चों उनका मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है, इससे भी जो है प्यारे बच्चों प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है कि चिपको आंदोलन क्या है। ठीक है प्यारे बच्चों, और चिपको आंदोलन से आप क्या समझते हैं, उनका वर्णन कीजिए। देखिए, चिपको आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य ये थे प्यारे बच्चों। चिपको आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य क्या थे। नंबर 1, वन संपदा की सुरक्षा, वन संपदा की सुरक्षा करना। ठीक है, यानी वन से संबंधित था, और वन जीवन की सुरक्षा था। वन जो क्या है, जीवन की जिंदगी की क्या है प्यारे बच्चों, महत्वपूर्ण अंग है। नंबर 3, मिल मालिकों की शोषण से मुक्त कराने के लिए वो आंदोलन हुआ था। और नंबर 4, प्राकृतिक साधनों पर स्थानीय निवासियों का नियंत्रण करना। ठीक है, वहाँ के लोग क्या करते थे, जब प्यारे बच्चों उनको जो वन को काटने के लिए आया था, तो वो वनों से क्या करते थे, वहाँ के औरतों भी जो है प्यारे बच्चों जो क्या कहते हैं सीने से लगा लिए थे, वो चिपक गए थे समझ लीजिए। ठीक है, वन को काटने के लिए नहीं दिया था। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिएगा क्या कहता है
क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि गठबंधन की राजनीति कैसे लोकतंत्रों को प्रभावित करती है। गठबंधन की जो राजनीति जो होते हैं प्यारे बच्चों, वो कैसे लोकतंत्रों को प्रभावित करती है, ठीक है, बर्बाद करती है, इसके बारे में कह रहा है, ठीक है। और आज जो है प्यारे बच्चों, गठबंधन कोई भी सरकार किसी के गोद में जाकर के बैठ जाती है, ठीक है। और देखिए उनका प्रभाव क्या होती है। वर्तमान समय में गठबंधन की राजनीति समय की मांग बन गई है, यानी समय पर जो है क्या कर रही है, जो ही चुनाव होगी, जिसकी भी सीट कम आएगी, ठीक है, तो वो उनके जो है विधायकों को खरीदना चालू कर देती है, ठीक है, अपने सरकार बनाने के लिए, ठीक। और इससे लोकतंत्र में अपने आप को अछूता नहीं रख सकता है, अछूता अपने आप को क्या नहीं रख सकता है, क्योंकि किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत नहीं मिल पा रहा है, तब वो क्या करते हैं, किसी दूसरे पार्टी का सहायता लेते हैं, तब वो गठबंधन की सरकार बनाते हैं। इसलिए राजनीतिक दल चुनाव के पहले, ये चुनाव के बाद दलों से गठबंधन करते हैं। यद्यपि इन दलों की सिद्धांत एवं विचार में काफी भिन्नता होती है। गठबंधन में राजनीतिक पार्टियों की प्रतिनिधि सरकार के कार्यक्रमों एवं नीतियों में हस्तक्षेप करते हैं, जिससे सरकार की कल्याणकारी कामों में मुश्किलें आती हैं, लोकतांत्रिक तरीके से कामकाज नहीं हो पाता है, ठीक। अतः यह गठबंधन की राजनीतिक लोकतंत्र की प्रत्यक्ष प्रभावित करती है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से जो है देखो प्रभावित करती है गठबंधन की सरकार, ठीक। आइए, जैसे कि हम लोगों का जो बिहार में महागठबंधन है प्यारे बच्चों, महागठबंधन की सरकार है, सबसे बड़ा मिसाल हमारे बिहार ही है प्यारे बच्चों, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को कवर करते हैं कि राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों की मान्यता कौन प्रदान करते हैं और इसके मानदंड क्या है। राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों का मान्यता कौन प्रदान करते हैं। मान्यता जो है राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के जो राजनीतिक दल होते हैं उनके मान्यता को कौन प्रदान करते हैं, इसके मानदंड क्या है। देखिए इनका मानदंड क्या है प्यारे बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि राष्ट्रीय एवं राजनीतिक स्तरीय दलों का मान्यता निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदान किया जाता है। जो निर्वाचन आयोग होते हैं उन्हीं के द्वारा मान्यता प्राप्त की जाती है। किसी भी दल को राष्ट्रीय दल कहलाने के लिए निम्नलिखित मानदंड आवश्यक है। नंबर 1 है लोकसभा या विधानसभा चुनाव के 4 से अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का 6% मत प्रदान करना अनिवार्य है। नंबर 2, साथ ही किसी राज्य अथवा राज्य को लोकसभा में 4 सीटों पर विजय होना आवश्यक है, अथवा वे लोकसभा में कम से कम 3 राज्यों में 2% सीट प्राप्त करना आवश्यक होता है। नंबर 3, कम से कम 4 राज्यों में राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्रदान हो, यानी किसी भी दल को राज्य स्तरीय दल कहलाने के लिए निम्नलिखित मानदंड आवश्यक है। नंबर 1, विधानसभा की कुल सीटों में 3% मत प्राप्त करना। नंबर 2, लोकसभा चुनाव में न्यूनतम हर सीट 25 सीट में 1 सीट पर जीत हासिल करना। और नंबर 3, कुल वैध मतों की 6% मत प्रदान करना। ये सब जो है प्यारे बच्चों क्या होता है, ठीक है। वर्तमान समय में गठबंधन मतलब क्या करते हैं कि राष्ट्रीय एवं राजनीतिक स्तरों की मान्यता मतलब होना बहुत जरूरी है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर किस में कहता है, 10 में कहता है कि भारतीय किसान यूनियन की मुख्य मांग क्या थी। भारतीय किसान यूनियन की मुख्य मांग क्या थी। भारतीय जो किसान थे यूनियन की उनकी मुख्य मांग यानी उनकी डिमांड क्या थी प्यारे बच्चों, देखिए उनकी डिमांड क्या थी। क्वेश्चन नंबर 10 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि भारतीय किसान यूनियन की निम्नलिखित मुख्य मांग थी। भारतीय यूनियन की कितने मुख्य क्या थी, भारतीय किसान यूनियन की निम्नलिखित मुख्य मांग थी। नंबर 1, पहला था गन्ने और गेहूं सरकारी खरीद के लिए मूल्य में वृद्धि करना था। नंबर 2, कृषि संबंधित उत्पादों की उत्तरराज्यीय आवागमन पर लगे रोक को हटाना। नंबर 3, समुचित दर पर विद्युत आपूर्ति करना। नंबर 4, किसानों के बकाये कर्ज को माफ करना। और नंबर 5, किसानों के लिए पेंशन योजना लागू करना। ये सब मांगे थी प्यारे बच्चों, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे प्यारे बच्चों। अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो जम के सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो का फायदा आप भी उठा पाएंगे, आपके सभी दोस्त भी। थैंक यू।